ॐ नमः सिद्धेशाय ॐ नमः सिद्धेशाय प्रणिपत्यवर्धमानं प्रसदोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिवं वीरं देवं देवादिवं वीरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेशी महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। चार भद्र के बारे में अपनी चर्चा चल रही है 26 नंबर श्लोक में। और चार भद्र में पहला भद्र बताया गया कि प्रिय वचन सहित दान देना। दान की मुख्यता हो जाती है, दान को हाइट पर पहुंचा देता है। हाइट पर पहुंचाने वाला कौन है? प्रिय वचन। दान तो सब देते हैं, लेकिन इससे ऊंचाइयाँ कौन प्रदान करता है दान के लिए? सबसे ऊंचा दान कैसा हो जाता है? वचनों की प्रियता के कारण हो जाता है। मधुर वचन बोल करके, प्रिय वचन बोल करके जो दान दिया जाता है वह अपने आप में बहुत ऊंचाई को पहुंच जाता है। दान देना आसान है, लेकिन दान के साथ साथ कैसा भाव होना? प्रिय वचन के साथ देना, मधुर वचन के साथ देना, तो दान को टॉप पर ले जाता है। और टॉप पर ले जाने वाला काम कौन सा है? मधुर वचन। जब कभी भी हम 6 आवश्यक को छोड़ करके ग्रंथों में सावक के धर्म को समझते हैं, तो उसमें 4 धर्म 2 धर्म जिसे ही बताया गया है, उसे सबसे पहले दान शब्द आया है। दान पूजा शील उपवासो सावय चौभ्यो धम्मो, दानम पूजम सावय धम्म मुख्यम सावय धम्मो। यानी दान को सबसे मुख्यता दी गई है। सावक का सबसे मुख्य कर्तव्य हर जगह दान कहा गया है। दान पूजा, इससे बड़ा नहीं धर्म दूजा। सावक के लिए 2 चीज़ें नहीं है तो उसका जीवन ही नहीं है। समझ गए? दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मो तेन बिना न सावया, जानत झैनम यति धर्मम तम बिना न सोई। और ज्ञान ध्यान साधु का मुख्य धर्म है। ज्ञान ध्यान नहीं तो साधु का धर्म नहीं। इसी प्रकार से यदि दान पूजा नहीं है तो सावक का कोई धर्म नहीं है। साधु जीवन शोभिता ज्ञान ध्यानमय होय, सावक तभी शोभिता दानी पूजक हो। साधु की शोभा ज्ञान और ध्यान से। यदि महाराज जी का दिन सामयिक ना करें तो पूरे नगर में हल्ला हो जाए कि आज महाराज जी ने सामयिक नहीं की, आज महाराज जी ने सामयिक नहीं की। और ये सावक दान ना दे रोज तो कोई हल्ला ही नहीं होता। क्यों? इसका रीजन चोर चोर मोस्टली भाई सारे एक से है तो कौन किसकी बात कहेगा? कोई किसी की बात कहने वाला नहीं। जैसे ज्ञान और ध्यान एक भी दिन ज्ञान ध्यान के बिना साधु नहीं रह सकता, वैसे दान और पूजा के बिना एक भी दिन गृहस्थ को नहीं रहना चाहिए। उसमें लिखा है पद्मधनी पंचवंशिका ग्रंथ में, सच्चे सावक को अपने बेटे के मरने का उतना दुख नहीं होता जितना कि आज मैं मुनि को दान नहीं दे पा रहा, इसका दुख होता है। क्या लिखा? अपने बेटे का, क्योंकि तो समय से जिसकी जैसी आयु है उसको जाना है, उसका कोई दुख नहीं, लेकिन मैं दान नहीं दे पाया, इसका बड़ा दुख हो जाता है उसको। क्योंकि ये तो हमारे अफसोस तक लग गई,
तो 12 दिन तक दान नहीं दे पाऊँगा। ये एक महत्व की बात है कि सावक बिना दान के रह नहीं पाता। इतनी बड़ी बात परमनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में लिखी है कि अपने बेटे के मरने का इतना दुख नहीं है उसको, जितना दुख किसका है, मैं आज दान पुण्य क्यों नहीं कर पाया। अब दान देने के कई तरीके हैं। दान देने का तरीका एक तो ये है कि हम ज़रूरत हो तब दें। क्या, जहाँ ज़रूरत हो या कोई मांगने आए तो हम दान दें। दूसरा ये है बिना मांगे दान दें। तीसरा ये है ढूंढ कर दान दें। यदि ज़रूरत पर आप दान देते हो तो ये क्रिया है। क्या है ये? क्रिया है, क्योंकि सामने वाले को ज़रूरत है, आपने दान दे दिया। ये क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। और आपने बिना मांगे दिया, ये दान में आपकी रुचि कहलाएगी। और यदि ढूंढ कर दिया, ये दान धर्म बन जाएगा। क्रिया हो गई, रुचि हो गई और धर्म हो गया। धर्म थोड़ी गूंज रही है आवाज़। तो क्रिया में यहाँ की चालू नहीं है क्या? तो क्रिया में दान, हाँ आवाज़। क्रिया है, रुचि है, धर्म है, इन तीनों में बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए क्रिया तक आज तक धर्म रहा है, रुचि का विषय नहीं बना। दान क्रिया तक रहा है, रुचि का विषय नहीं बना, वो धर्म का विषय नहीं बना। अब धर्म का विषय बनाने का प्रयास करो। धर्म बनना चाहिए। जैसे बने वैसे हमारे लिए क्या करना है? दान देने का प्रयास करना है। थोड़ा इसका कम करो, हो सकता है। हाँ, आवाज़ थोड़ा और कम करो। अब ठीक है ना? अब तो नहीं गूंज रही ना? गूंज रही है? हैं? ठीक है, अब ठीक है। अब तो इतना तो समझ में आ जाएगा। दान के लिए शर्त क्या है? दान के लिए सबसे पहले तो सामग्री होना जरूरी है। यदि आपका सामग्री नहीं है तो दान कैसे दोगे? तो ये तो सबके पास सक्षम है, लगभग सबके पास इतनी है कि सामग्री है, दान कर सकते। ये कंडीशन तो सबके पास है। दूसरी कंडीशन है संयोग अनुकूल होना चाहिए। संयोग कैसा अनुकूल होना चाहिए? सूतक ना हो। क्या ना हो घर में? सूतक ना हो, कर्जा ना हो, और पात्र का संयोग भी मिल रहा हो, सारी अनुकूलताएं हों, तो ये आपका संयोग हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये समझे अपन कि सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य का समझते हो? अति वृद्ध ना हो, अति बाल ना हो, बीमार ना हो, क्योंकि कोई रोग हो ऐसा खतरनाक, सफ़ेद दाग आदि हों, तो क्या नहीं कर सकते? दान नहीं दे सकते। फिर इसके बाद समय होना चाहिए, उचित समय पर दो। समझ गए? कैसे समय पर दो? उचित समय पर दो। उचित समय पर दिया दान बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए उचित समय पर दान देना चाहिए। फिर इसके बाद आता है समय, समझ होना चाहिए दान देने की। ऐसा नहीं कहीं भी आप दान दे दो, या फिर उपदेश दिया जाए बार बार तब दान दो। स्वयं की समझ होना चाहिए। ये आजू बाजू वाले दान दे रहे तो हमें भी देना है, नहीं। बिना उपदेश के, बिना किसी की प्रेरणा के स्वतः ही दान करना, ये समझ होना चाहिए। तभी जाकर के आप दान देने में सही फल प्राप्त कर सकते। दान देने का ऐसा है। तो प्रिय वचन सहित क्या करो? आप दान दो। गर्व रहित ज्ञान प्राप्त करो। गर्व माने अहंकार। समझ गए? ज्ञान के माध्यम से अहंकार नष्ट होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के माध्यम से अहंकार पैदा हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है, ये छायुष्यमिक ज्ञान है। और छायुष्यमिक ज्ञान प्रायः करके मद को पैदा करता है। जो भी कर्म के उदय में या छायुष्यम में जो भी प्राप्त होता है, वह व्यक्ति उसमें अहंकार पैदा कर लेता है, क्योंकि वह दूसरे के पास नहीं हो पाता इतना, या फिर दूसरे का वह आकलन नहीं कर पाता।
इससे उसको अहंकार पैदा हो जाता है। हमने एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों को पता है कि रिमझिम पानी गिरे तो कीचड़ हो जाता है, यानी मद पैदा हो जाता है, और मूसलाधार पानी गिरे तो कीचड़ हो जाता है। ऐसे जो छोटा सा ज्ञान होता, थोड़ा ज्ञान होता, वो अहंकार पैदा करता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो है अहंकार को नष्ट करने वाला होता है। बहुत सारे संसार में ऐसे ज्ञानी हैं जिनके पास अहंकार नहीं रहा, जैसे शिवभूति मुनि रहे। उनको देख करके तो लगता है कि ज्ञान का अहंकार ही नहीं करना चाहिए, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, उन्हें मारुस मातुस ये भी याद नहीं हुआ, उसको भी तो समास भिन्नम बना दिया उन्होंने, फिर भी उनका कल्याण हो गया। मतलब ये ज्ञान का कोई महत्व सा नहीं लगता इतना ज़्यादा जिस पर हम अहंकार करें। किस चीज़ पे अहंकार करें? कल्याण तो इतने में भी हो जाता है, मातुस मारुस में भी हो गया कल्याण। आत्मा अलग शरीर अलग, इतना ज्ञान होने पर भी कल्याण हो गया। फिर इस ज्ञान का अहंकार क्यों करें? इसका उपयोग क्या है इतना ज़्यादा जो हम अहंकार करें? और अहंकार करके मिलेगा क्या इससे? आज बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता, हमें ऐसा ज्ञान, हमें ऐसा ज्ञान। समझो तो कैसा है? वह ज्ञान कोई काम का नहीं है जो हमें कल्याण के मार्ग पर न लाए, और वो ज्ञान भी किस काम का जो अहंकार पैदा कर जाए। अहंकार किस बात की कर रहे हो? दमरी रूकन भाग बिकाया। क्या दमरी रूकन समझते हो? 1 पैसे में बिक गए तुम। कैसे? जब सब्जी कभी तो फ्री में बिक जाते, फ्री में चले जाते हो, सब्जी वाले के यहाँ गए, उसे सब्जी खरीदी, बाद में भैया 2 मिर्ची और धनिया डाल देना, धनिया पत्ती। बनिया होगा तो बाद में धनिया मांग ही लेगा। वैसी धनिया उठा के डाल देता, धनिया की पत्ती थोड़ी सी ऐसी नहीं डाल देता। कौन? सब्जी वाला। तो उसमें मान लो पैदा हो गए, आप उसमें जीव रहे धनिया पत्ती में, तो फ्री में बिक गए आप। तो दमरी रूकन क्या भाग बिकाया। इतनी कीमत अपनी रही है, अपन धनिया में पत्नी में जो पैदा रहे हैं तो फ्री में चले गए अपन, कोई कीमत नहीं। अब बताते हमारी इतनी कीमत, अपनी इतनी कीमत। अहंकार बता रहे, कोई कीमत नहीं है। विचार तो करो, किस में चले गए? धनिया की पत्ती में चले गए, फ्री में, कुछ भी मूल्य देना नहीं, कुछ लेना नहीं। अब तुम बहुत अपनी कीमत बताते हो। हो सकता है कुछ हो जाता है इसमें, क्या होता है? वो तो ठीक कर आए हो, और देख लो भाई, क्योंकि हमारी आवाज़ लगता है प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। आप लोग के एक्शन बता रहे हैं। तो गर्व रहित ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि अपने जीवन में अहंकार नहीं है तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम धन का सदुपयोग भी कर सकते हैं, अहंकार भी कर सकते हैं, ज्ञान का सदुपयोग भी कर सकते हैं और अहंकार भी पैदा कर सकते हैं। संस्कार भी आ सकते हैं और अहंकार भी आ सकता है। अब दोनों में से आपको कौन सी चीज़ चाहिए? संस्कार भी, अहंकार भी। ज्ञान के माध्यम से संस्कार अच्छे आते हैं और ज्ञान के माध्यम से अहंकार भी आता है। दोनों चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। इससे ज्ञान वही काम का है जो ज्ञान अहंकार ना पैदा करे बल्कि संस्कार पैदा करे। और आचार्य के शब्दों में तो सम्यक ज्ञान उसी का नाम है जो हमें 5 पापों से बचा ले। कसाय से और पापों से बचाए सो क्या है? ज्ञान है। और जो पापों और कसाय से ना बचा सके वो ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान है। देखो ना, अब जैसे चींटी होती है, चींटी भी अपना हित कर लेती है। क्या कर लेती है? शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जहाँ पानी पड़ा हो वहाँ तक पहुँचती है, उसको गंध आती है, पानी पड़ा है, साइड से निकल जाती है। लेकिन इससे आचार्यों ने ज्ञान नहीं कहा, इसे अज्ञान कहा। क्यों? क्योंकि वह शरीर के बारे में तो अपना बचाव कर लेती है लेकिन आत्मा का बचाव नहीं कर पाती। सम्यक ज्ञान उसी का नाम है जो आपके लिए विज्ञान के युग में शरीर की सुरक्षा प्रदान कर दे, उसे ज्ञान नहीं कहा। जो आत्मा के पापों से, कसाय से सुरक्षा कर दे, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। उसे सम्यक ज्ञान मानो।
मात्र कागजी ज्ञान को ज्ञान नहीं, क्योंकि दीमक तो पूरा कागज ही खा जाता है। दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, और दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब, उससे कोई मतलब नहीं है। वो ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान एक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ये समझो, बहुत सारे लोग हो चुके जिनको ज्ञान था, मन बलीनम बची बलीनम है, मन में अंतर्मुहूर्त मध्वासन का स्मरण कर लें। आज अपन जाप करके आए, वचनों से पूरा द्वादशांग का पाठ कर लें, वो ऐसी शक्ति वाले भी हो चुके हैं। अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पूरा पाठ करने वाले ऐसी शक्ति वाले हुए। अब उन किस चीज़ का अहंकार करते हैं। इसलिए ये सब गर्व रहित ज्ञान हो वो प्रशंसा का पात्र होता है, प्रिय वचन सहित दान हो वो प्रशंसा का पात्र होता है, और क्षमा सहित शौर्य हो। शौर्य माने वही बलवान होकर के क्या प्रशंसनीय है, तो सहनशीलता। आपके पास शक्ति है तो उसकी शक्ति बदला लेने में मत करो, उसका उपयोग क्षमा करने में करो। शक्तिवान वो नहीं है जो बदला लेता है, शक्तिमान वो है जो क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि बदला लेने में ताकत नहीं लगती, ताकत लगती है रुकने में। क्रोध करने में ताकत नहीं लगती, ये पता लग जब क्रोध करने लगती तब ताकत लगती है, पर शुरुआत में नहीं लगती। लेकिन क्षमा करने में बहुत ताकत चाहिए। आचार्य कहते हैं तत्काल जवाब देना संयम का अभाव बताता है। तत्काल जवाब देना, गंभीरता रखो उसमें, आपकी शक्ति का परिचय यही है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा उसको कुछ कर देता तो छोटा तत्काल उसको एक्शन कर लेता। माँ अभी नहीं बेटा ऐसा नहीं करती, माँ समझाती है। क्यों? क्योंकि उतावला सो बावला। जो तत्काल जवाब देने की क्षमता है आपके पास है, अच्छी बात है, पर उसे मत दीजिएगा। समय सबको सिखा देगा, समय सबको बता देगा। कई बार ऐसे होते कुछ प्रश्नों के उत्तर ना दिए जाएं तो उनकी गंभीरता बढ़ जाती है, उसको समय पर मिल जाता है, फिर स्वयं वह शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होकर के फिर आता है और कहता हमने गलत बोल दिया, हमारे द्वारा गलत हो गया। क्रोध करना तो कायरता का प्रतीक है, बाद में पश्चाताप भी होता हमने क्रोध क्यों कर दिया। लेकिन वीरता तो उस समय है जब क्रोध आए, उस समय हम उसको कंट्रोल में कर लें तब है। अब बाद में वीरता दिखाओ तो वीरता वो काम की नहीं। जिस समय आ रहा उस समय नहीं आने दो तो बहुत बड़ी बात है। शांति ये साता देने वाला है, और जब क्रोध आया तो असाता देने वाला है। समझ गए? ये क्षमा भाव हमारे लिए बहुत कुछ देता है, इसलिए ये भद्र कहा। भद्र किसे कहा? क्षमा सहित जो शौर्य है, शक्ति तो है आपके पास, लेकिन कैसी होना चाहिए? क्षमा सहित होना चाहिए। क्षमा है तो वह शौर्य वह शक्ति आपकी काम की है, यदि क्षमा नहीं है तो कोई भी काम की आपकी नहीं है। आप कितने सहनशील हैं ये समझने की आवश्यकता है। और बड़े लोगों को सहनशील होना चाहिए, जबकि बड़े लोग सहनशील नहीं हो पाते। घर का परिवार का मुखिया यदि कोई गलती करता है तो क्षमा बहुत कम कर पाते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। समझ गए? एक ससुर बाबा बैठे थे, कहाँ पर? गद्दी पर। अंदर कमरे में कुछ बर्तन के टूटने की आवाज़ आई। किसके टूटने की आवाज़ आई? उस बच्चे से दादाजी कहते देख बेटा देख के आ, ये किससे गिरा है? तो बच्चा बैठा बैठा बोलता है ये दादी से गिरा है। बोले तूने यहाँ बैठे बैठे क्यों बता दिया? बोले एक ही आवाज़ आई। यदि मेरी माँ से गिरा होता तो दादी की भी आवाज़ आती। बात समझ में आई? ये दादी से ही गिरा है, अनुभव की बात है। क्या बोला वो नाती? ये जो है ना दूसरी आवाज़ नहीं आई, इसका अर्थ है किससे गिरा बर्तन? दादी से गिरा है। यदि मेरी माँ से गिरा होता तो दूसरी आवाज़ भी आती। बच्चे भी जानते हैं
समझ में आया ना इस बात को कि आवाज़ कहाँ से आती है और कहाँ से नहीं आती। तो बड़ों में सहनशीलता बड़ी कम होती है और जिनमें होती उनकी भी प्रशंसा होती है। अब एक कहानी लिख रहा था, उस कहानी में आया घी का पीपा। क्या आया? घी का पीपा। एक बहू, मतलब उसकी शादी हुई थी, नई नई बहू थी वो। जब घर में आई तो काम में लग गई। अब काम ज़्यादा आता नहीं था, तो एक नया बिल्कुल घी का पीपा, अच्छा 15 किलो 20 किलो घी भरा होगा उसमें, और बहू ने उठाया, वो हाथ से खिसक गया और घी पूरा खिसक गया। सासू कहती है, बेटा लग तो नहीं गई? कोई बात नहीं। उसने उसको क्या किया, समेट समेट करके और व्यवस्थित कर दिया और उससे कहा, बेटा लगी तो नहीं? उस बहू को लगा, मैं तो ये समझ रही थी कि मुझे तो डांट पिटेगी, मुझे तो पता नहीं क्या क्या सुनाया जाएगा। उसने मान लिया, मैं एक माँ को छोड़कर आई हूँ, दूसरी माँ मुझे तो प्राप्त हो गई। दूसरी माँ क्या हो गई? मुझे प्राप्त हो गई। और जब उसकी सासू माँ बीमार पड़ी, पर उसने गजब की सेवा की। गंदगी साफ करती, सब कुछ साफ करती। लोगों ने पूछा, तो ये सब कुछ साफ सफाई करते तुम्हें थोड़ा दुर्गंध नहीं आती? ऐसा नहीं लगता? उसने कहा, नहीं, मुझे घी की गंध आती है। किसकी गंध आती है? घी की गंध आती है। बोले कैसी घी की गंध आती है? बोले जब मैं आई थी पहले, तब ये घी का क्या गिरा था? पीपा गिरा था। तब माँ ने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, उसी दिन से मेरे दिल में उतर गई थी। और अब तो ये माँ लगती है, मुझे तो सब खुशबू आती है, बदबू बिल्कुल भी नहीं आती। समझ में आया? ये है व्यवहार। शक्ति होते हुए भी, सामर्थ होते हुए भी हम क्या ना करें, सामने वाले को दंड ना दें, क्षमा का भाव बना कर रखें। ये बहुत कम लोग कर। अब देखो, काम तो बिगड़ ही गया है, वो सुधरने वाला तो है नहीं। अब सामने वाले को डांट करके उसका मन और बिगाड़ दो आप, फिर क्या मतलब? अब तो सबसे अच्छा काम है कि इज्जत कमाओ। अब तो काम बिगड़ गया, अब इज्जत मत बिगाड़ो। काम बिगड़ गया, बिगड़ जाने दो, उससे प्यार से कहो, कोई बात नहीं, हो गया जैसा है। देखो आपकी इज्जत बन जाएगी। और आपने काम तो बिगड़ ही गया, और तुमने यदि गुस्से में किया, आपकी इज्जत भी बिगड़ गई काम से। एक तो कुछ बचा लो भैया। होता कि नहीं होता है ऐसा? ऐसे बच्चों के प्रति भी आप लोग ऐसे ही करते हो। गलती हुई, इतना ऐसा चिल्लाते हो, ऐसे फटकारते हो, तो गड़बड़ बात है। समझ रहे हैं बच्चों? हाँ, तो चाहे तो क्या कर सकते हैं, इज्जत बना सकते हैं। काम तो बिगड़ा हुआ लौटा ही नहीं जा सकता, बस इज्जत ना बिगड़े, इतना ध्यान रखो। समझ गए? तो ये बड़े लोगों को थोड़ा सा सहनशीलता, गंभीरता रखना पड़ती है तभी, क्योंकि आप लोग कोई ऐसे शूरवीर तो हो नहीं जो आपको ये सॉरी की बात कहें। या तो शूरवीर तो तभी है आपकी जब आप गलती होने पर भी सामने वाले को क्षमा करो, तो बहुत बड़ी बात है। झल्लाने की जगह प्रेम से समझाया भी तो जा सकता है। हाँ, तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्रेम से कहा होता, क्या कम होने वाला था तुम्हारा? पर नहीं, प्रेम से नहीं कह पाता आदमी। जब कहेगा नुकसान दिखता उसको, अब आगे जो नुकसान हो जाएगा वो दिखाई नहीं देता। जो नुकसान हो गया वो दिखाई दे रहा है। अब वो तो नुकसान लौटने वाला नहीं, लेकिन जो आगे नुकसान होने वाला उसको बचाया जा सकता है। जैसे कपड़े आपके छिल गए, आप 16 पहन करके चल रहे थे और कपड़े तो बिगड़ गए आपके, और आपको कपड़े तो बदलने ही हैं। अब आपने मन और बिगाड़ लिया सामने वाले को बुरा भला कह करके, तो कपड़े तो आप बदल के आ जाओगे, मन कहाँ से बदलोगे? और चौके में बोलोगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि। हाँ, अब काय की शुद्धि? और तुम्हारा वो काय भी शुद्ध नहीं बचा, क्योंकि मन बिगड़ गया ना। तो जो छू छू वाले हैं उन्हें समझना चाहिए क्या करने वाले। हाँ, कोई छू जाए, छिल जाए तो कसाई नहीं करना उस समय। कपड़े खराब हुए, मन को खराब नहीं करना। तो ये थोड़ी सी चीज़ अच्छी है, समझ गए? मन को मत बिगाड़ो, जो बिगड़ गया बिगड़ गया, इतना सोच लो तो बहुत बड़ी बात है। पर बड़े लोग इतनी नहीं सोच पाते, और बड़े वो होते हैं जो इतना सोच लेते हैं। बड़प्पन इसी में है कि हो गया, चलो शांति रखो, उसमें अपन क्या नहीं कर सकते। आगे कहते हैं अगली बात, दान सहित संपत्ति।
इसमें दान का प्रकरण कितना आया? प्रश्नोत्तर लगा में ढूंढा जाए तो पूरा का पूरा प्रकरण किससे भरा? दान। दान सहित क्या होना चाहिए? संपत्ति होना चाहिए, यही है ना? हाँ, दान माने त्याग सहित संपत्ति क्या होती है? तुम क्या करोगे त्याग? संपत्ति में ही तो हो गया। त्याग सहित करो, दान सहित करो, वही संपत्ति यहाँ पर है। तो त्याग हो, संपत्ति तो हो, पर संपत्ति के साथ क्या होना चाहिए? त्याग सहितम च वित्तम। जो धन है वह त्याग सहित होना चाहिए। जितना आपके पास धन आए उसमें से कुछ त्याग अवश्य करना चाहिए। कितने लोगों का नियम है कि इतना धन आएगा तो इतना त्याग करेंगे? कितने परसेंट है? परसेंट मानना चाहिए। हाँ, कितना परसेंट हम दान करेंगे, इतना परसेंट हम दान करेंगे। क्योंकि परसेंट मान लेने से क्या होता है? बहुत से पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन से परसेंट बांधते हो उसी समय से आपका पुण्य लगना शुरू हो जाता है, और जो धन रुका हो वो भी आने लगता है, क्योंकि वो किस में जाएगा? दान में जाएगा। इसलिए जितना अपन कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, वैसे तो हम आपको परसेंट गिनाते हैं, कितना परसेंट लिखना, कितना करना चाहिए, कितना करना चाहिए। देखो, धर्म रत्नाकर ग्रंथ में 3 प्रकार के दाता बताए: उत्तम दाता, मध्यम दाता, जघन्य दाता। अभी तक आप पात्र सुनकर आ रहे हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। अब सुन लो, उत्तम दाता कौन? जो पुरुष अपने अर्जित धन का कुटुंब पोषण के लिए 2 भाग, संचय के लिए 3रा भाग तथा धर्म के लिए 4था भाग नियत करता है, वह उत्तम दाता माना जाता है। मतलब 25% हो गया। कितना हो गया? क्यों? क्योंकि 2 भाग किसको देता है? परिवार कुटुंब आदि के पोषण के लिए। और संचय के लिए 3रा भाग उसने रख लिया, कभी आवश्यकता पड़े तो। और धर्म के लिए 4था भाग, वह कौन सा है? उत्तम दाता। मतलब 25% दान करो तो आप उत्तम दाता। अब मध्यम दाता कौन? जो अपनी आय में से सदा कुटुंब पोषण के लिए 3 भाग रखे। वहाँ वो 2 रख रहा था, ये कितना रख रहा है? 3 रख रहा है। और संचय के लिए 2 भाग रखे, और शेष 6ठे भाग को दान के लिए नियत करे हैं। और का इतने परसेंट, 16% ले लो। तो ये कहते हैं अधम की अपेक्षा मध्यम कहा इसके लिए। 16% दान मध्यम। अब कहते हैं जघन्य, जो दाता अपने धन के 10 भागों में से 6 भाग परिवार पोषण के लिए, 3 भाग संचय के लिए तथा एक शेष जो 10वां भाग बचा है वह नियोजित करता है, वह दाता जघन्य माना जाता है। 10% में जघन्य दाता है। कितने में? इसके नीचे दाता ही नहीं है। 10% दान करो तो दाता हो, 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया दान करो, तब आप दाता की कोटि में आओगे, वरना आप दाता की कोटि में आने वाले नहीं हो। अब बताओ कितने लोग यहाँ दाता हैं? 10% कम से कम। कितना? नेमीचंद? हाँ, कितने? भोपाल, नेहरू नगर। हाँ, अध्यक्ष नेहरू नगर। तो क्या कहना चाह रहे थे? कौन से पात्र, कौन से दाता बनना है? पात्र तो खोजते हैं आप, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। आप कौन से दाता? हम भी खोजने लगे वो उत्तम दाता। उसी के आहार होंगे जो उत्तम दाता होगा। मध्यम दाता, जघन्य दाता कैसे हो? कहते हैं जो पुरुष अतिशय वैभव के होने पर भी इसमें दशांश से भी कम दान देता है, उसे धार्मिक जन दाता लोगों में कुछ भी नहीं गिनते, उसे वे दाता नहीं समझते। किंतु जो विद्वान उपयुक्त भागों को छोड़कर अनेक प्रकार से बहुत दान को देता है, वह दानी महात्मा लोक में सूर्य के समान प्रसिद्ध हो जाता है। किसके समान? सूर्य के समान प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए दान कितना करना चाहिए आप लोगों को? 25%। नहीं कर पा रहे तो 16%। नहीं कर पा रहे तो, और नहीं कर पा रहे तो
अब क्या करो, कुछ नहीं, बात करता हूँ, मना कर दे, अब क्या नहीं कर पाया तो नहीं कर पा रहे। अगले भाव में कटोरा लेके घूमो, किसके लिए? भिखारी के पीछे खड़े हो। क्यों? वो भिखारी कह रहा है कि भैया मैंने पिछले जन्म में 3 में से कोई दाता नहीं बना था, इसलिए आज क्या करना पड़ रहा है मुझे? भीख। और कल बताया भी था, वैभव पा करके भी जो दान नहीं करता है उससे अच्छा है भीख मांग करके भोजन कर लेना। क्यों? क्योंकि आरंभ नहीं होगा और कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन संपत्ति होने के बाद कर्म का बंध कर रहा है, आरंभ भी कर रहा है, दुर्गति का कारण बना रहा है। ऐसा वहाँ पर कहा गया। तो समझने की बात यह है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो दान प्रकरण है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए आप लोग। उसमें 25 अध्याय कितने हैं, लेकिन दान प्रकरण वाला अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात है। उसमें लिखा है कि कृपण से कौआ अच्छा, कृपण से कौआ अच्छा। क्योंकि कौए को कोई चीज़ मिलती है तो काँव काँव करके 4 कौओं को बुला करके बैठा के खिलाता है, पर कृपण तो अकेले ही खा लेता है। इसलिए उन्होंने कहा कौए से अच्छा है, जबकि सब कौआ अच्छा है, जबकि सब कौए को कोसते रहते हैं, और कौए में कितना बड़ा बताया उन्होंने। ऐसा इसे दान अवश्य करना चाहिए, बिना दान के नहीं। दान दिए बिना सोना नहीं। क्या नहीं करना? दान देना दिए बिना सोना नहीं, और संकट आने पर रोना नहीं। कोई संकट आए तो कभी रोना नहीं, और दान दिए बिना कभी सोना नहीं। बिना दान के कभी सोना नहीं चाहिए। उसमें लिखा है वास्तुशास्त्र में, यदि आप घर में संपत्ति चाहते हो तो दान दिए बिना कभी सोना नहीं चाहिए, और 2 बिरियाँ कभी सोना नहीं चाहिए। समझ गए ना? 2 बिरियाँ समझते हो? सामायिक का समय जब रहता है उस समय सोना नहीं चाहिए, और खाना भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए उस समय। क्योंकि अब वो कहाँ से आया ये नहीं पता, पद्म पुराण में तो नहीं मिलता, लेकिन किसी ने चिंतन के माध्यम से दिया। वो बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है। हनुमान जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कैसे पहचाने कि हम राक्षसों के बीच में पहुंच गए, राक्षस द्वीप कौन सा है, लंका कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि जब एक परेना दिन उगावे, एक परेना दिन उगावे। एक परेना होता है, एक वो घास फूस उठाने का औजार होता है, ऐसी आखिरी लगती है, बहुत लंबा होता है, किसानों के पास होता है परेना, खूब लंबा होता है, समझ गए ना? 3-4 फीट का होता है। तो एक परेना दिन उगावे, जब वो सोकर उठे वो आदमी, समझ गए ना? मतलब इतना सूर्य चढ़ जाए ऊपर तब सोकर उठे, और लोलइये लगे, भोजन करता मिले। लोलइये समझते हो? लोलइये मतलब आँख में थोड़ी चकाचौंध से लगे, मतलब सूर्यास्त हो गया और अंधेरा नहीं हुआ, जो लोलइयाँ लग जाती हैं, आँखों में थोड़ा सा अंधेरा सा आ जाता है, उस समय भोजन करते मिले, समझिए राक्षस द्वीप का है। क्या कहा? एक परेना दिन उगाए तब सो के उठे, और लोलइयाँ लगे, भोजन करता मिले, तो समझे वो कौन है? राक्षस। उतर जाइए, हनुमान जी से कहा वो राक्षस द्वीप है। और ऐसे ही प्राय करके जीनियों के चलता रहता है। लोलइयाँ लगे, अभी तो हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, खा लो खा लो खा लो, वो लोलइयाँ लगे कहलाता है। और एक और बढ़ा दूँ, हैं जो राक्षस पहर में जागे, 9:30 बजे के बाद राक्षस पहर आ जाता है। कौन सा पहर आ जाता है? राक्षस पहर। समझ गए? राक्षस पहर में जागना नहीं चाहिए, 9:30 10 बजे सो जाना चाहिए। ये राक्षस पहर कहलाता है। ऐसे पहर में जागने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? बीमारियां उत्पन्न होती हैं, समझ गए? और प्राय करके सब 11 के पहले तो कोई सोने वाला है नहीं, तो ये चलता है राक्षस पहर। 9 से 12 के शो में राक्षस पहर चलता रहता है। इस पहर में सोओगे तो बहुत, इसमें जागोगे तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें इसमें उत्पन्न होती हैं। इस समय सोने को कहा। और चोर नहीं आते,
9 से 12 सो जाओगे, फिर बाद में आपकी नींद सामान्य हो जाएगी। चोर आएगा तो मालूम पड़ जाएगा आपको, चोरी नहीं होगी आपके घर में। 12 बजे सोओगे, अच्छे सो जाओगे, तो 12 से 3 ही चोर आते हैं, समझ गए। तो ये भी आपका हेतु हो सकता है। चलिएगा, अब आगे इतना पूर्ण हो गया। अब उपसंहार में चलते हैं। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकाम् येषां ते मुक्ताभरणा अपि विभान्ति विद्वत् समाजेषु। इति इस प्रकार येषां जिन व्यक्तियों को विमला माने है निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कंठगत हो जाती है, अर्थात याद हो जाती है। वे लोग आवरण से रहित होते हुए भी विद्वानों की सभा में सुशोभित होते हैं। ये प्रश्न, इतने सारे प्रश्नोत्तर किए गए हैं। अब कोई प्रश्न उत्तर करेगा तो आप उसका जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा उपादेय क्या है, आप क्या बोलेंगे? गुरु वचनम। विष क्या है? गुरु अवधूतता, गुरुओं का तिरस्कार। समझ गए ना? जागृत कौन है? विवेकी पंडिता, वो जागृत है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ऐसा। और पूछा गया कि अनर्घम किम बहुमूल्य क्या है? यद अवसरे दत्ते, जो अवसर पर दिया जाए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? बचपन में संस्कार, और प्यासे को पानी, और दुखी को सांत्वना। लिखा चुके, हम सब बता चुके आपको। ये सारे प्रश्न किए गए, इनके उत्तर दिए हैं सारे के सारे। समझ गए ना? प्रेयसिका, प्रेमिका कौन बनाए? प्रेम का कौन होना चाहिए? करुणा, नम्रता और मैत्री। ये सब प्रश्न रखे गए। किनसे मित्रता नहीं रखना चाहिए? जिसके पास ये 5 गुण ना हो, भय, लज्जा, लोक गति, अरुदातार, जिनके नहीं ये 5 गुण, उनसे मित्रता मत कर यार। कौन से बताए थे? लज्जा ना हो, उसके पास भय ना हो, लोक गति ना हो, और दाता ना हो, उससे कभी क्या नहीं करना? मित्रता नहीं करना चाहिए। इसको डिटेल में खोला भी था, तुमने इस पेज में लिखा भी है पीछे। पूरा लिखा है आपने पीछे। हाँ, किससे मित्रता नहीं करना चाहिए? जिसमें भय, लज्जा ना हो, लोक गति ना हो। देखो, हाँ लिखा है, देखो हमें यहाँ से दिख रहा था तुमने क्या क्या लिखा। और जो दाता ना हो, समझ गए? हाँ, अब तो मान लो कि हमें मेमोरी अच्छी है। हाँ, तो हमें मालूम तुमने कहाँ लिखा है। इस साइड लिखा था, मुझे पूरा पता था। इस पेज में नहीं, इस साइड पेज में। हाँ, ये लिखा है, पूरा लिखा था ऐसे। तो कैसा है, भय है, लज्जा, ये 7 चीज़ें तो मित्रता किस काम की? ये भी कहा था वेरी IMP, ये भी लिखा है आपने, देखो कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ गए ना कैसा क्वेश्चन है? हाँ, बोला था ये। तो ये ध्यान देने योग्य है। कंठगत का अर्थ क्या है? सुना? कंठाभरण बनाओ, उसे बताया ना, कंठाभरण बनाओ। किसने बताया? हिंदी में बोलते ना आप लोग, भक्तावर स्टोर में। जो कोई कंठाभरण बनाता है मांग संग लक्ष्मी पाकर। इसलिए सब कंठ में लटकाने लगे भक्तामर का। 5वां काव्य लटका लो, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। 45वां काव्य लटका लो, तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे। यही लिखा है इसमें। लिखा तो है कंठगता। कंठगता माने याद करना, ना कि तुम वो पहनने लगो। क्या? तावीज। तावीज पहनने का कोई विधान नहीं है जैन दर्शन में। इसी से तावीज चली है, हमें लगता है।
कंठगत कहा, अब भोले भाले आदमी ने देखो कंठगत लिखा, हाँ कंठाभरण बना लो, लगा लो, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ताबीज की परंपरा चल गई है, सब लटका के घूमने लगे। पाप और कर रहे हो, स्त्रोत आदि लटका करके घूमोगे, जंगल जाओगे, यहाँ वहाँ जाओगे, तो कर्म का बंधक होगा, कुछ भी तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ यहाँ बांध लेते हैं गंडा, और ताबीज कहाँ होते हैं? हाँ, गंडा हेंडती, जानते हो? गंडा का पति होता है और हेंडती माने पत्नी होता है कन्नड़ में, गंडा हेंडती, समझ गए ना? ऐसा तो ये गंडा यहाँ मान लेते हैं और क्या करते हैं, ये मान लेते हैं। ये इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना, इससे अशुभ कर्म का बंध और होगा, कभी शुभ का बंध नहीं। काला धागा नहीं मानना, उससे कोई प्रयोजन नहीं है काला धागने से। यदि काला धागा बांधने से यदि सारी चीज़ रुक जाती तो करना ही क्या फिर तो। हाँ, वो सकलीकरण क्रिया अलग होती है जब विधान वगैरह होता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो चौके में आ जाते कई बार, तो उनको बाहर कर देते हैं हम, क्योंकि वो है उसको साफ धो नहीं पाते, क्योंकि उसको पहन करके सब जगह जाते हैं आप, अकेले पानी डालने से शुद्धि नहीं देते। वही तो सब समझ गए हम समझ गए, नेमीचंद जी समझ गए ना। तो ये सब नहीं पहनना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कंठगत होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा था, क्या कहा था? अंटी धनम और कंठे विद्या, जब चाहो तब काम में आ जाए। यदि आपके अंटी में धन है तो जब चाहो तब निकाल लो और काम कर लो, और आपके कंठे में विद्या है, जब चाहो आप निकाल लो, काम कर लो। इसलिए पुराने लोग सोने चांदी पहना करते थे। क्यों? कहीं ज़रूरत पड़े तो उतार करके उसका उपयोग कर लो, किसी के सामने मांगना ना पड़े, करना ना पड़े। इसी चेन है, अंगूठी है, ये सारी चीज़ें पहन करके चलते थे लोग। आज भी चलते हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता ये सदवा है कि क्या है। सदवा समझते हो? सदवा को उल्टा कर दो। महिलाओं को जानकारी नहीं लगती महिलाओं के पति हैं भी कि नहीं, ना यहाँ कुछ दिखता है, ना यहाँ कुछ दिखता है, ना कहीं कुछ दिखता है। बहुत मुश्किल होता है पहचानना, समझ गए? पहले तो कहते थे कि बताओ शादीशुदा महिला की पहचान क्या है? बोले सिर में यहाँ मांग में सिंदूर भरा हो तो पहचान है कि शादीशुदा महिला है। और बोले पुरुष की क्या महिला है, पुरुष की क्या पहचान है, किसकी महिला है, इसकी शादी हो गई। बोले उसका मुँह लटका हो तो समझ लो शादी हो गई। ऐसी पहले पहचान बताते थे। पहले क्या बताते थे? पहचान बताते थे ऐसी, समझ गए ना? मुँह लटका के चल रहा है तो मान लो किसकी क्या हो गई है, शादी हो गई, बेचारा हो गया। वो क्या हो गया? बेचारा। और ये लाल लाल खतरे का निशान आ जाए तो समझ जाओ इनकी भी क्या हो गई, शादी हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो ये है। और लेकिन अब सब चीज़ें समाप्त जैसी होती जा रही हैं, उसका कोई महत्व सा नहीं बचा है, मालूम नहीं पड़ता कैसे कौन है। क्योंकि सबको अब क्या करना है, वेशभूषा बदलना है। कल्चर है, वो चौके में दिखेंगे साड़ी में, स्कूटी पे दिखेंगे, चलो आगे। तो कंठगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंठगत करते ही याद कर ली जिसने, जिसके गले में पूरा का पूरा उतर गया, सरस्वती बैठ गई, फिर वह कहीं भी जाएगा तो क्या होगा? विद्वानों की सभा में क्या हो जाएगा? वो किसका पात्र बनेगा? हैं? सुशोभित होगा वो, जो इसे याद कर लेगा। तो इसलिए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को याद करो, जो प्रश्न है वो पूरी याद हो जाए मन में। कोई कुछ पूछे तत्काल इसका उत्तर दे सको। पाथे किम पत्तधनम किम, पत्तधनम किम, कलेवा क्या है? धर्मा। धर्मा क्या है? धर्म जो है। ऐसे ही पवित्र कौन या शुद्ध कौन? जिसका मन पवित्र है। ये सारे के सोची रहे हो कौन है ये, आपको याद होना चाहिए कैसा है कैसा नहीं है। बिजली के चंचल, बिजली के समान चंचल कौन कौन से हैं? इसलिए स्त्री और स्त्री के विलास और दुर्जन की संगति। केशस धरा माने जो ओस की बूंद के समान, किसके समान?
ऊँस की बूंद के समान कमल पत्र पर पड़ी ऊँस की बूंद के समान कौन है? धन, यौवन, आयु। समझ गए? ये सारे याद होना चाहिए आपको, क्या कैसे कैसे। जब आप कहीं जाएंगे तो कहीं भी आपको बोलने में, सभा में ऐसा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आचार्य जी छंद का कुछ व्याख्यान कर रहे थे, मूलाचार की क्लास चल रही थी, अनुष्टुपादि छंद आया तो उस समय समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, सभी लोग महाराज बैठे हुए थे हम लोग दीक्षा के उपरांत। तो हमने पहले छंद पढ़ा था, तो आचार्य जी बता रहे थे ये लघु होना चाहिए, यहाँ दीर्घ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और वो संस्कृत का सूत्र था। लास्ट में आचार्य कहते हैं ये एक अंतिम छंद याद नहीं आ रहा उसमें क्या है अंतिम पद। उसका पद था सर्वत्र लघु पंचकम। क्या था? और मैंने पढ़ रखा था वो पहले, तो मैंने कहा आचार्य उसका है सर्वत्र लघु पंचकम। हाँ, सर्वत्र लघु पंचकम। पंचम अक्षर हमेशा क्या होता है? लघु होता है। अरे कुंथू ने व्याकरण भी पढ़ी है। देखो ना, विद्वानों की सभा में शोभा को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ये होता है। यदि याद हो जाए तो क्या होता है? विद्वानों की सभा में शोभा को गुरु के मुख से नाम निकल गया। और एक बार प्रसंग छिड़ गया, मूलाचार चल रहा था, उसमें लिखा यदि रात्रि में मुनि महाराज को जंगल आदि की बाधा हो जाए तो गुरु प्रायश्चित ना दें। क्या लिखा? अब बड़ा, और नीचे उसका प्रायश्चित का विधान है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा सा। अब कम से कम 5 मिनट होगा इस चीज़ पर चिंतन करते, गुरु प्रायश्चित ना दें, गुरु प्रायश्चित ना दें, गुरु प्रायश्चित ना दें। अब सब महाराज लोग बैठे, सब बैठे। मैंने कहा जैसे गुरु का अपन मायना भी तो निकालें, गुरु का मायना भी तो निकालें। गुरु माने भारी, बड़ा प्रायश्चित ना दें। हाँ, आचार्य कहते हाँ बड़ा प्रायश्चित ना दें, छोटा गुरु का ना भारी ना दें, गुरु प्रायश्चित ना दें। अब गुरु महाराज ना लगाएं वहाँ, क्या अर्थ लगाएं? हाँ, तो ऐसा होता है। यदि अपन को उसके मायने मालूम है तो फिर अपन वहाँ पर क्या होता है, विद्वानों की सभा में उसका अर्थ निकाल सकते, बता सकते, जान सकते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये विद्या बहुत काम में आती है। एक बार बिहार चल रहा था, पठारी की ओर जा रहे थे राहतगढ़ से, तो बहुत थक चुकी थी। उस सुबह लगभग 9 बज चुके थे चलते चलते। थक रहे थे, थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, तो हमने कहा आचार्य ये पत्थर पर बैठ लें अपन। कि ले कुंदू थक गया क्या? हमने थक तो सभी गए हैं, बोल मैं रहा हूँ, क्योंकि आचार्य भी थक रहे थे, कहीं के कहीं पैर पड़ रहे थे, थकान दिखती है वो तो। कि चलो बैठ जाते। फिर बैठ गए वहाँ पर, बैठ गए पत्थर पर, बैठ करके थोड़ी हाथ पे दबाने लगे, सब हलाकान हो रहे थे। आचार्य से बोलते छे बताओ कुंतु, जब तुम कभी थक जाते हो, इस प्रकार के संकट दुख आ जाते हैं, तब क्या चिंतन करते हो, क्या सोचते हो? क्या पूछते आचार्य से? उस समय आप क्या चिंतन करते हो, क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो? अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें याद रहती हैं, तो मैंने तत्काल एक दोहा बोला, मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। गुलाब कहता देखो हम कांटों में भी खिलते, हम कांटों में भी मुस्कुराते। आचार्य कहते वाह बंस मोर, क्या बोलते हैं? एक बार और बोलो। आचार्य से बोलते उस समय, फिर मैंने एक बार और सुना है, फिर आचार्य से दोहराते मैं बोल रहा हूँ, मन में आए ना मलिनता। आचार्य बोलते मन में आए ना मलिनता, फिर मैंने कहा सुख दुख आते जाते। आचार्य से दोहराए सुख दुख आते जाते। मैंने कहा गुलाब कहता देखो हम कांटों में मुस्कुराते। हाँ बोले वाह बहुत अच्छा, यही तो तत्व ज्ञान है। आचार्य से बोलते यही तत्व ज्ञान है। सुख दुख तो आते जाते हैं, लेकिन मन में क्या नहीं आना चाहिए? मलिनता नहीं आना चाहिए। जैसे गुलाब कहता देखो हम कांटों के बीच में भी मुस्कुराते। तो आचार्य से कभी ऐसे कुछ पूछ लेते बीच में रास्ते में, तो अपन को सब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वरना वहाँ पर करने लगे फिर गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर। तो इतनी समझ सीख सारी चीज़ें याद कर लो, इतनी सारी चीज़ें। एक प्रवचन सागर जी थे, वो भी बहुत गजब के कहानी सुनाते थे। कभी कोई ही बात आती थी और कुछ ना कुछ सुनाते थे। हाँ, बेगमगंज के थे प्रवचन सागर, उनकी संलिखना हो गई, समाधि हो गई, समझ गए। तो कई बार प्रसंग में ऐसा आता है कि आचार्य जैसे बैठे हैं, गंभीर हैं उस समय, तो उनको कुछ सुना दो, अच्छा तो माइंड फ्रेश हो जाता है। इससे बोलते हैं क्या बोलते हैं? मानसिक वैयवृत्ति।
क्या बोलते हैं, मानसिक वैयक्ति, थके हुए मन से। कभी कभी ऐसा होता था बेनाडा जी थका देते थे आचार्य को, वो मूलचंद जी लोहाड़िया थका रहते थे, और वो बैठ जाते थे। अब आचार्य क्लास से आए और कमरे में आचार्य बैठे और वो लोग आके बैठ जाते थे। अब 1 घंटा तो क्लास में दे करके आए, अब 1 घंटा ये लोग चर्चा करते थे। सोचो तो भैया, नमक मीठा के बिना एक बार भोजन लेना और तुम थकाने लगे हो आचार्य को। तो हम लोग को कहना पड़ता था बैनर्जी जी समय हो गया, अब उठिए आप। क्या करना पड़ता था इन लोगों के लिए, क्योंकि वो प्रश्न पर प्रश्न, और आचार्य तो लगे हैं, वो तो उत्तर देने में उनको अच्छा लगता है। जो तत्व चर्चा में कोई आ जाए, तत्व चर्चा चलती रहती, मालूम नहीं पड़ती कब तक हो जाए। तो उसे कहना पड़ता था, खिड़की में से इशारा करते थे हम लोग, उठो। आचार्य ऐसे रहते थे, वो ऐसे सामने रहते, पीछे से बोलते थे उठो अब समय हो गया। समझ गए क्यों? क्योंकि अब आचार्य को थकाओ मत, बाद में पूछ लेना, दूसरे दिन पूछ लेना प्रश्न करके, ऐसा करके कहते जी महाराज। फिर उन लोगों को बाहर करते थे, फिर कमरा बंद करते थे, फिर आचार्य से बस बैठ जाते थे। फिर थोड़ा सा हाँ क्या करूँ, ऐसे आचार्य से खुद कर लेते, क्या करूँ अब क्या करूँ, आपने तो समय दिया है, क्या करूँ 1 घंटा मंच पर दे के और 1 घंटा यहाँ दे रहे। और हम लोगों की भी क्लास चलती सुबह सामूहिक भी इस प्रकार का। फिर वैयवत्ती करते, फिर मानसिक वैयवत्ती, थोड़ी सी प्रशासक जी को सुनाते, हमको सुनाते, कोई दोहा हम सुनाते, कोई चीज़ वो सुनाते, ऐसा चीज़ सुनते रहते, हंसते रहते, मनोरंजन हो जाता है। ये क्या होती है, मानसिक वैयवत्ती। क्या कहलाती है, मानसिक वैयवत्ती होती है। हाँ, और बुजुर्ग लोगों को चीज़ बताओ ना तो उनको अच्छी लगती है। कैसे अच्छी लगती है, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा है। कभी कभी चुटकुला सुना दो, उज्ज्वल विनोद, हंसी मजाक का तो काम बन जाता है। कभी कभी अच्छा समझ में नहीं आता था चुटकुला, क्या नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। एक चुटकुला सुनाया, सुनाऊँ आपको, सुना देता हूँ। एक चुटकुला आचार्य को सुनाया, उनको समझ में नहीं आया। हमने कहा आचार्य जी ऐसा हुआ एक बार, एक पड़ोस में एक बच्ची की शादी होना थी। उसकी शादी होना थी तो उसकी जो माँ थी वो कह रही थी कि देखो तो हमें अपनी बच्ची के हाथ पीले करने हैं और लाखों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए कहाँ से लाएं। तो एक बच्चा सुन रहा था, वो अपनी मम्मी के पास गया, बोली मम्मी क्या पीला रंग महंगा हो गया है? बोली क्यों? बोली आंटी कह रही थी 5-7 लाख लगे हमें बच्ची के पीले हाथ करने में। तो लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आज से कहते इसमें क्या चुटकुले की बात हो गई। हमने कहा पीले हाथ करना मतलब शादी करना होता है। क्या होता है? अच्छा ये थी 5-7 लाख में शादी होती है, अच्छा पीला रंग ये है। हाँ बच्चा समझा कि पीला रंग इतना महंगा कैसे हो गया, समझ गए ना। फिर प्रसाद सागर जी ने सुनाया, किसने सुनाया? इसी पर बोले एक माँ ने अपनी हाथ में खूब मेहंदी रचा रखी। जब मेहंदी रचा ली, अब एक बेटा आया दौड़ता दौड़ता, मम्मी मम्मी आज का अखबार पढ़ो, तुम बाहर नहीं निकलना, अखबार में आई है पुलिस वाले पकड़ लेंगे। बोले क्या? बोले लिखा है उसमें आज चोर को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। समझ गए ना। तो ऐसा क्या करना, माइंड फ्रेश करने के लिए ये मानसिक वैयवृत्ति होती, शारीरिक वैयवृत्ति होती। तो सब चीज़ें सीख लेना दीक्षा के पहले, समझ गए ताकि ये सब चीज़ें वक्त वक्त पर काम आती। हर जगह नहीं आती, कभी तत्व ज्ञान काम आता है, कभी ये चीज़ भी आती है, कभी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कंठगत होने पर वहाँ शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। कहीं भी जाओ तो इज्जत मिलती है, इज्जत के साथ रहते हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपके पास सब प्रकार का क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। विनोदी स्वभाव होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आचार्य का अंतराय हो जाए। एक बार ऐसा हुआ था भाग्योदय में 98 में, मैं ब्रह्मचारी था। आचार्य ने कहा दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मतलब इशारा कहा, किसी को अंदर नहीं आना देना। तो मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक अम्मा जी बार बार हमारे हाथ के नीचे से जा रही थी। मैं ब्रह्मचारी था उस समय, तो उनको हम पीछे करते जा रहे थे, पीछे करते, उनको गुस्सा आ गई और बोलती हैं ये ब्रह्मचारी तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, तो हमें नरकों में भी जगह नहीं मिले। क्या बोलती हैं? नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने कहा, अब मैंने कहा आचार्य सुन रहे हैं, ये सुना उनको विकल्प हो जाए। मैंने कहा कैसे मिले हैं अम्मा जी, तुम तो पहले पहुंच जाओ, हमें जगह मिलेगा। तो आचार्य को हंसी आ गई, सबको हंसी आ गई, माहौल खत्म। समझ में आया?
तो ऐसा आना चाहिए बोलना, कभी कभी वक्त पर बोलना भी जरूर रहता है। उस समय माहौल बदल गया, बात खत्म हो गई, है ना। आज अमरकंटक में क्या होता था, अमरकंटक में धूप बहुत मुश्किल से आती थी, 15-20 दिन में एक आध दिन धूप आती वहाँ, चतुर्मास के अंतर्गत के है। तो धूप आती तो हम लोग सब छत पर जाते थे धूप लेने के लिए, क्योंकि विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती थी और वहाँ सर्दी बहुत रहती थी। तो आचे से कहा, आचे से चलो अपन छत पर चलें थोड़ा सा, तो आचे से छत पर बैठ गए। आचे से कहा किसी को आने नहीं देना, शांति से बैठेंगे। अब वो जो गेट पर वहाँ छत की वॉलंटियर खड़े थे, उसको वो अम्मा जी वगैरह बिल्कुल नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो दर्शन करेंगे, हम नहीं, हम इतने में हम पहुँच गए। हमने कहा देखो इनको, जी अम्मा जी बार बार कह रही हैं हमें ऊपर जाने ऊपर जाने। हम कहा जान तो दो, उनकी तो उम्र हो गई, ऊपर जान दो, उनकी उम्र हो गई। वो धीरे से नीचे खसक गए, नीचे उतर गए, नीचे उतर गई चुपचाप, फिर कुछ नहीं बोली। वो क्या बोला हमने, इनकी तो उम्र हो गई, इन्हें जान दो ऊपर। फिर वो नीचे खसक गई। समझ में आया ना। तो ऐसा क्या करें, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं पाते लोग, बड़े प्रेम से उन्हें समझाना पड़ता है। ऐसा होता है। अब कुछ कई बार ऐसा होता है, संघ में बहुत सारे चौके लगते हैं, तो कम से कम अपन सोचते हैं इनके यहाँ पड़गाह नहीं हो तो थोड़ा सा मुस्कान दे रहे हो, ताकि इनको लगे कि अपन नाराज़ नहीं है ना, और आगे निकल जाओ। तो थोड़े मुस्कुरा करके निकल जाते। तो एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आप रोज़ हमारे सामने से हंस के निकल जाते हो। हमने कहा भैया तुमने बिगाड़ो का जो रो के निकले। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, पड़गाहने ऐसे करते बीच में से, तो अपन पीछे से निकल जाते रास्ता बना करके। बोले महाराज जी हैं आप हमारे नहीं, जब आगे से निकलते थे ना, आगे से निकलते थे तो बोले महाराज जी आप हमारे आगे से निकल जाते हो। हमने सोच लिया बेटा आप देखते हैं, पीछे भी जगह रहती है। दूसरे हम पीछे से निकल गए। उन्हें पूछा आपने पड़गाहन तक नहीं दिया, हमने कहा आपने तो कहा आगे से निकल जाते, अरे हम पीछे से निकल गए। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो समझदारी होना चाहिए, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, काम का काम हो जाए, ये सारी तो कंठगत होना चाहिए, कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, तत्काल आप उसका क्या कर सको, उत्तर दे सको, बात कर सको, तभी आप सभा में सुशोभित होते। संघ का समाधान क्या चीज़ है, कंठगत होने पर ही संघ का समाधान होता है। यदि आपके पास क्षमता है, आपने याद कर रखा है, आपके कंठगत है, कोई कहीं से ही प्रश्न कर दे तो आप क्या कर सकते हो, उसका समाधान कर सकते हो। और प्रवचन करने बैठे, क्लास करने बैठे हो, पढ़ा रहे हो, तो कोई प्रश्न उठा सकता है सामने वाले से, किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है। उस समय आपको कंठगत नहीं है, आपको याद नहीं है, तो फिर कैसे करोगे। इसलिए है। अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं अपन। विवेकात्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृति। ये इन्होंने अपने आप में बाद में लिखा है कि राज्य छोड़ करके मुनि बने थे। क्या बने थे, अमोघवर्ष राजर्षि थे। कैसे थे, हाँ, राज छोड़ करके मुनि बने थे। विवेकात, विवेक से, त्यक्त राज्यन, जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, राजा अमोघवर्षेण, अमोघ वर्ष के द्वारा, सुधियाम, बुद्धिमानों के लिए, सत अलंकृति, यह उत्तम अलंकृति माने आभूषण रूप, इयम, यह कृति, रचना, रचिता माने रची गई है। यानी अमोघ वर्ष पहले राजा थे, पर उन्होंने क्या किया, विवेक के साथ राज्य का त्याग किया, मुनि बने। उन्हीं के द्वारा अमोघ वर्ष राजर्षि के द्वारा ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिखी गई है। देखो ये नीति वाक्य लिख के गए, इसलिए गए क्योंकि राजा होते हैं, राजा हमेशा क्या लिखते हैं, नीतियाँ लिखते हैं। और उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ फॉलो की होंगी राज्य के अंतर्गत, तो नीतियाँ बनाई। उन्होंने देखा होगा कौन किसके द्वारा नष्ट हुए, कैसे भ्रष्ट हुए हैं, ऐसे सब चीज़ें लिख करके उन्होंने इसमें दे दिया, किससे बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। आज ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ समाप्त हुआ। एक काव्योत्सर्ग।
तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूँ मोक्ष महल की ओर। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि। चिंता मन में